सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया है। देखिए बस स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं नेताओं के बेतुके बयान की। जिस तरीके से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक बयान दिया, उसके बाद कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कह डाला, उस पर भी लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं, चौधरी रामवीर सिंह हैं कांग्रेसी नेता, साथ ही साथ देवेंद्र शर्मा जो कि बीजेपी से हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, आपसे जानना चाह रहे थे, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे किया था, आपने रंग की बात की थी और आप परिवार की बात कर रहे थे कि कोई अगर निकल जाता है खराब परिवार में तो उसको लेकर इस तरीके की बातें कही जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ आप डिफाइन कर रहे थे कि उन्होंने भगवा आतंकवाद की बात कही है, उनके पास प्रमाण होंगे। लेकिन क्या लगता नहीं आपको कि एक रंग और रंग विशेष की हम बात कर रहे हैं, हमें यहां पर और सोचना चाहिए था? मैं रंग विशेष की बात नहीं करता, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। व्यक्ति कोई भी जो आतंकवादी है या आतंकवाद में लिप्त है, वो किसी भी धर्म का हो, तो व्यक्ति का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया, यहाँ पर समूचे भगवा आतंकवाद को कह दिया गया। यही सवाल है, सवाल यही है। यदि सुशील कुमार शिंदे जी से आप पूछें तो इसका प्रमाण वो ही देंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, और मैं समझता हूं आप भी ये मानते हैं कि सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह का आतंकवादी नहीं है, ना आतंकवादियों के समर्थक हैं। लेकिन उनके ही बात को कहीं ना कहीं तवज्जो मिली है बाहर से, हाफिज सईद की तरफ से, या कहा जाए कि उस संगठन की तरफ से भी तो बड़ी खुशी जाहिर की गई है कि वाकई में लगता है कि अब हमारे सपोर्टर हो गए। आपसे बात करेंगे, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा है, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का पूरा एक सिनेरियो नजर आ रहा है इस बयान के बाद, क्या कहते हैं, बीजेपी क्या है? देखिए, ये जो लगातार शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं, शिंदे साहब पहले नहीं है, दिग्विजय सिंह पहले नहीं है, मणिशंकर अय्यर पहले नहीं है, चिदम्बरम पहले नहीं है, राहुल गांधी भी पहले नहीं है, और सोनिया गांधी, ये पूरा का पूरा इस देश के साथ में, इस देश की परंपरा, इस देश के हिंदुओं के साथ में ये लगातार अपमान करने का जो प्रयास, कुछ षड्यंत्र है, और ये पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता आज की तारीख में देश के साथ में घात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं देश के राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ में। आज हाफिज सईद कह रहा है कि शिंदे जो है वो खुदा का भेजा हुआ दूत है। इससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या होगी कि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हाफिज सईद ये बात कह रहा है कि भारत के अंदर आंतरिक आतंकवाद है। भारत का गृह मंत्री कह रहा है हमारे देश के हजारों नौजवानों ने, सैनिकों ने देश के अंदर और बाहर लड़ते हुए जो आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भूमिका बनाई, वो इन 6-7 कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरे देश को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने तो नीचा दिखाया ही है। इस देश की हजारों सालों की परंपरा को आज इन लोगों ने अपमानित किया है। लेकिन किसके इशारे पर हो रहा है ये? देवेंद्र जी, शिंदे का कहना है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि उनके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर वो कहते हैं। तो आप भी संघ प्रचारक रहे हैं, आप भी संघ प्रचारक रहे हैं, क्या लगता है वाकई में ऐसा कुछ होता है इसी वजह से? मैं वही बात कह रहा हूं कि आज तक 2004 से ये सरकार लगातार है। क्या कर रहे हैं शिंदे साहब, चिदम्बरम क्या कर रहे हैं? पूरे देश को ये विभाजित करने की कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। आज कांग्रेस के नेता द्वारा देश को जो है वो विभाजित करने का कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी कांग्रेस ने भिंडरावाले पैदा किया, इसी कांग्रेस ने श्रीलंका के अंदर आतंकवादियों को शरण दी, और यही कांग्रेस जो है वो आज फिर देश को विभाजन की तरफ लेकर जा रही है। चौधरी रामवीर जी, आपसे भी बहुत ईमानदारी से आपका कमेंट चाहेंगे, जो बात कही जा रही है कि वाकई में विभाजित हो रहा है एक बार फिर से। बंधु, बात यदि वस्तु स्थिति पे हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि मेरे परम प्रिय साथी देवेंद्र शर्मा बाइज्ड हैं, यदि पूरा आग्रहग्रस्त हैं, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? नहीं, फिर भी आप कांग्रेस का विषय नहीं है। आप जानते हैं, आपने आप जानते हैं, पूरे देश की जनता ने देखा टीवी चैनलों के आप जानते हैं, ये कोई ऐसा बयान नहीं था जो बंद कमरे में दिया गया। आप जानते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस और भाजपा के प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर आतंकवादी बनाए जाते हैं। मैं खुद अभी थोड़े दिनों पहले एक वर्ग प्रमुख रहा हूं। करे ना चलाए सरकार हमारे ऊपर मुकदमा, इस तरह की ओछी भाषणबाजी करना, और उसके बाद में कोई सफाई देता है, कोई उसके ऊपर कुछ बात जोड़ता है। मणिशंकर अय्यर का जो भाषण है और हाफिज सईद का जो भाषण है, उस आतंकवादी में और मणिशंकर अय्यर के भाषण, उनके जो उन्होंने प्रेस किया है शिंदे को, उसके शब्दों में कोई फर्क नहीं है। आज देश की जनता क्या ये देख नहीं रही है कि इस देश के साथ में क्या किया जा रहा है? हाफिज सईद, स्थिति तो ये है, मैं बता रहा हूं आपको, कि यही कांग्रेस जो ओवैसी के ऊपर कुछ नहीं बोली,
उस ओवैसी की एमआईएम के साथ में इन लोगों का गठबंधन है। और आप देखिएगा ये जमात उल दावा के साथ में ये लोग गठबंधन करके अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस केरल के अंदर जिस अध्यापक के हाथ काट दिए गए उन लोगों के साथ में इनका गठबंधन है। ये लोग देश की विरोधी शक्तियों के खिलाफ, उनके जो देश को बांटने का काम कर रही है, उनके साथ में इन्होंने हाथ मिलाए हुए हैं। और देश की जनता भूलेगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट शायद आप करना चाह रहे हैं, बताएं। कहना ये चाहता हूं कि ये हंसी कैसे आ जाती है, मुझे ये जो समझ में नहीं आ रहा। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान पूर्वाग्रहग्रस्त इसकी पूरे देश में जी, बिल्कुल। पूर्वाग्रह कहने से नहीं होगा। रामवीर जी, देवेंद्र जी उनको मौका दिया जाए। देवेंद्र जी उनको मौका देते हैं। सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह उस पार्टी के सदस्य हैं जो राष्ट्र के लिए अपनी रक्त और खून और सब कुछ देना चाहती है। तो महात्मा गांधी इस तरीके के बयान, लेकिन चौधरी साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर चलिए मान लेते हैं चौधरी साहब, महात्मा गांधी की पार्टी नहीं है ये, महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की पार्टी। चलिए बिल्कुल, शायद विषय से भटक रहे हैं, शायद विषय से भटक रहे हैं, शायद विषय से नहीं। ऐसा चौधरी साहब, ऐसा लगता है कि वाकई में विषय से भटक रहे हैं। गांधी की बात अभी ना करें, लोकमान्य तिलक की अभी बात ना करें, अभी बात सिर्फ दिग्विजय सिंह की करते हैं और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की करते हैं। बयान दिया, क्यों दिया, देश में दिया है, 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, तमाम लोग रहते हैं, तमाम जाति के लोग रहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर आप जाति वर्ग विशेष को कहेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। जिनको चौराहे के ऊपर गोली मार देनी चाहिए। चौधरी साहब आपसे, देवेंद्र जी आपसे भी कमेंट लेंगे, लेकिन चौधरी साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, वाकई में देखिए अगर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो इससे बचने से अच्छा है इस पर एक सही तुल्य जवाब होना चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से और बहुत ही ईमानदारी से। लगता नहीं आपको कहीं जबान फिसल भी गई? थोड़ा सा सोचने वाली बात थी दिग्विजय सिंह की भी, साहब कहते हैं हाफिज सईद को, और सुशील कुमार शिंदे की, क्योंकि आप अगर गृह मंत्री हैं, देश की बागडोर है, देश की जनता की बागडोर आपके हाथों में, आपको शायद सोचना चाहिए था। आपको नहीं लगता? चौधरी साहब आपसे जानना चाहेंगे। मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल आपको वक्त दे रहे हैं, किसी भी देखो, यदि अकारण ये मीडिया या हम लोग अकारण किसी बात को लंबा खींचे उससे कोई लाभ नहीं जी। कैरेक्टर में, कर्तव्य बोध में और समाज सेवा में तथा अपने कर्तव्य के निर्वहन में सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह किसी भी राष्ट्रभक्त से ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। नहीं, राष्ट्रभक्ति अपनी अच्छी बात है और एक नेता के लिए अगर वो देश के लिए सोचता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अगर वो किसी पर बयान दे रहा है, अगर वो किसी पर आरोप लगा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि उसको सोचना चाहिए? क्योंकि आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कहा गया। मैंने पहले ही, लेकिन आपकी बातों का खंडन करती है भारतीय जनता पार्टी और संघ भी। पहले ही कहा कि गृह मंत्री होते हुए जो अडवाणी साहब ने कुछ बोला होगा वो उस समय गृह मंत्री की हैसियत से बोला होगा। ये गृह मंत्री की हैसियत से आप उनसे ही ज्यादा इंट्रोडक्शन करें। देवेंद्र जी आपको लगता है कि वाकई में सही किया उन्होंने? लगता है कि जो आदमी पूरे देश के सामने टीवी चैनलों के ऊपर सीधे सीधे बोल रहा है, उसमें उसकी आगे इंटरप्रिटेशन या उसकी मीमांसा की आवश्यकता कहां पर है भाई? और फिर मैंने जो अपनी बात मैंने जहां से शुरू की थी कि शिंदे साहब का यह बयान पहला बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, बहुत सारे ऐसे बयान मेरे पास कुछ लिस्ट भी है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी अमेरिकी दूतावास में जाकर ये बात कहते हैं कि उनको जो देश से ज्यादा खतरा है वो इस्लामिक जो है आतंकवादियों से नहीं है, उनको हिंदू टेररिस्ट से है। वो बताएं देश को कि कहां पर है हिंदू टेररिस्ट। सोनिया गांधी बोलती हैं कि आदरणीय अटल जी जैसे लोगों को बोलती हैं कि वो गद्दार हैं, शर्म आनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह उनको साहब और श्रीमान बोलते हैं। इस बात का जस्टिफिकेशन दें ये लोग। ये क्या नरेंद्र भाई को मौत का सौदागर बोलती हैं। और ऐसे जो मौत के सौदागर हाफिज सईद, सबको पता है, देश का रक्षा मंत्री बोलता है, देश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलता है कि हाफिज सईद जो है वो हमारे जवानों के सिर काटने से पहले एलओसी पर गया था। उनको ये लोग श्रीमान और साहब लगाकर बात करते हैं। तो रामवीर जी, आप शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। कहीं ना कहीं लगता है कि आप उत्तर देना जरूर चाहेंगे। बंधु में उत्तर देना चाहता हूं। बताइए, बिल्कुल आप बताइए। लेकिन उत्तर में बड़ा मुझे संभ्रांत तरीके से बोलने की आदत है। चलिए, मैं कोई भी चीज हल्के, मैं कोई मौका दिया जाना बात नहीं कर सकता। एक हाफिज सईद को कोट कर आप हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कह सकते। ना एक किसी भगवा वाले को कोस कर आप भारत के हर मतलब रामवीर जी मेरा एक प्रश्न आपसे है। हम लोग शायद बार बार भटक जा रहे हैं, विषय से हम भटक जा रहे हैं। हम एक बयान को लेकर अगर चर्चा कर रहे हैं, हाफिज सईद की ही अगर बात करते हैं, बिल्कुल रामवीर जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए एक बार।
हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हाफिज सईद, जिसको पूरा देश समझता है वो क्या है, उसने क्या किया, उसको लेकर अगर सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किसी बड़े नेता की तरफ से, और उस बड़े नेता की तरफ से जिसकी पार्टी रूलिंग पार्टी हो, जिसकी सरकार हो, अगर उसकी तरफ से कहा जाएगा तो आपको नहीं लगता कि सवाल उठेंगे? कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब आप ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अगर हाफिज सईद साहब कहा है तो सही किया है? कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से बोलने की। मतलब मेरे यहाँ एक नवाब साहब थे, वो अपने नौकर को भी साहब ही कह के बोलते थे। नहीं, मतलब आप इस चीज को आप समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करता। नहीं, आपने कहा कि आप मैं कतई समर्थन नहीं करता। नहीं, तो आप इस चीज को मानते हैं, इस चीज को मानते हैं, फिर ये गलत है? किसी की शैली से उसके चरित्र का द्योतन नहीं होता, वो शैली जो है एक आतंकवादी, अगर कसाब की बात करें राष्ट्रभक्ति पर, जी देवेंद्र जी, आप दिग्विजय सिंह की राष्ट्रभक्ति पर, ये तो देखो सुनो, पार्टी इन पावर है और पार्टी ना पोजीशन है। किसी न किसी बहाने ये मैसेज इन्हें देना है कि वी आर रिएक्टिंग टू दैट, और वो रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास बहुत बयान और भी हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, यहाँ पर मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें मैं बयान बहुत सारे लेकर आया हूँ जो तमाम नेताओं ने कहा है। खाली आपकी कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं, तमाम ऐसी पार्टियां जिनके बड़े नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए। लेकिन कि दिग्विजय सिंह जी की शैली ऐसी है, यही दिग्विजय सिंह बाबा रामदेव को ठग कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। देखिए, आप प्रश्न मानसिकता समझिए आप इसके अंदर। नहीं तो आप ये दूसरे सब्जेक्ट से अलग जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। नहीं, रामदेव कि दिग्विजय सिंह जी की शैली ऐसी है, मैं कह रहा हूं यदि ये शैली है तो वो बाबा रामदेव को ठग क्यों कहते हैं? नहीं तो आप समझते हैं लेकिन संघ को चड्डी वाले गुंडों की फौज क्यों कहते हैं? ये सम्रांत भाषा है। चलिए देवेंद्र जी, आपसे गजब हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? बयान आप गलत कहना चाहते हैं। आप बताइए, उन्होंने देश के सामने बाबा रामदेव को ठग कहा। देवेंद्र जी, आपसे भी एक लादेन को वो जी बोलते हैं। देवेंद्र जी, आपसे भी मेरा एक प्रश्न है। कल्याण सिंह बीजेपी में आ गए अपनी पार्टी का विलय करने के बाद, और अब बीजेपी के सुर में वो भी कह रहे हैं, शिंदे को कहते हैं पागल खाने भेज देना चाहिए। आपको नहीं लगता शायद अभी थोड़ा वक्त उनको और देना चाहिए था अपने आप को? इस तरीके का संविधान में एक अनुच्छेद 102 है, उसकी एक सब क्लॉज है 102 सब क्लॉज बी, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई पागल हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है पागल, तो उसको संसद के दोनों कौन करेगा? बीजेपी प्रमाणित करेगी? नहीं, मैं यही बात की, देश की जनता प्रमाणित कर रही है आज पूरे देश के अंदर। और मैं कह रहा हूं तो बीजेपी को नहीं कहनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं कहें? आप समझिए, भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाया है। भाजपा का जो मात्र संगठन है, हमारा प्रेरणा सूत्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको गृह मंत्री शिंदे ये बात कहते हैं कि वहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट ना करे। नहीं, रिएक्ट करने का तरीका तो पागल कहेंगे आप गृह मंत्री को? आप बताइए क्या रिएक्ट करने? नहीं, गृह मंत्री को पागल कहना, बिल्कुल पागल कहना, पागल ही चलिए नहीं कहना, साहब, गद्दार कहना। गद्दार है कांग्रेस के अंदर लगातार इस समय में देश के ऐसे लोग जो देश के और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में। देखिए, जमातुल दावा का हाफिज सईद क्या कहता है? वो आतंकवादी कहता है कि शिंदे जो है वो अल्लाह के भेजे हुए दूत हैं। तो ये तो आप कह रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र जी बयानबाजियों की बात हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि आपकी पार्टी के नेता हैं, केशु भाई पटेल आपकी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे एक जमाने में, उनको कहते थे देशद्रोही उन्होंने कहा था। तो क्या आपको नहीं लगता कि तब भी आपके बीच में कुछ ऐसी सोची समझी बात होनी चाहिए थी? कम से कम विचार करना चाहिए था तब। उस समय देशद्रोही आपने कह दिया। मैंने आपको बहुत साफ साफ कहा, यहाँ पर हम जिस विषय पर कल्याण सिंह ने बयानों का मेरा दोनों से प्रश्न है, मेरा दोनों ही मेहमानों से प्रश्न है, दोनों अपने नेताओं के बारे में जो बातें कह रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, सोचना नहीं चाहिए बयान देने से पहले? कोई भी बयान दे देना। स्पष्ट रूप से कहना है, राजनीति देश को चलाने वाला विषय, इसके ऊपर अत्यंत गंभीरतम विषय के ऊपर है विषय है, और उसके ऊपर चर्चा वैसी ही होनी चाहिए। परंतु एक आंतरिक राजनीति का विषय और एक ऐसा विषय जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की कूटनीतिक मखौल उड़ाया गया है, साथ ही साथ इस देश के साथ में जो इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, दूसरी देखिए, हिंदू अब आपस में ही पार्टी के किसी आदमी को इस तरह की बात कहना, और भारत के अंदर ऐसे दो समुदायों के बीच में इस तरह की बात कहना जिनके ऊपर पिछले 1300 सालों के संघर्षों का इतिहास रहा है। 1947 बहुत दूर नहीं गया है, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश के मातृभूमि के 3 टुकड़े कर दिए गए। एक चीज और भी समझी जाए देवेंद्र जी, गंभीरता समझनी चाहिए। एक चीज और समझी जाए, इसका मतलब 121 करोड़ लोग जो हमारे देश के हैं
पड़ोस अभी की इतने लड़ाई- मैच्योर नहीं, इतने परिपक्व नहीं है कि नेताओं की बातों को समझें। यानी कि अगर नेताओं ने कुछ भड़काया तो वो भड़क जाएंगे, ऐसा भी आप कहते हैं मतलब? देखिए हाँ। देश में 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी को उनके जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने गोली मारी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने किया। बिल्कुल, बिल्कुल। भिंडरावाले को पहले पैदा बिल्कुल। किया, उसके बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद में देश के अंदर सिखों की कांग्रेस टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों ने, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने खुलेआम कत्लेआम किया। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हाँ। आप इन बातों को समझिए। प्रश्न यहाँ पर यह नहीं है कि कौन कैसे बयान दे रहा है, प्रश्न है कि भारत के समाज को, उसकी एकता और अखंडता के ऊपर लगातार कांग्रेस के लोगों ने इस तरह के हमेशा प्रहार किए हैं। और वो प्रहार किस लिए किया है, वो प्रहार किस लिए किया, मैं बता दूं। ये सोचे समझे षड्यंत्र रणनीति का हिस्सा है कि देश के अंदर हम पोलराइजेशन करेंगे और आने वाले चुनावों के अंदर महंगाई, गरीबी, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय, इन सबके ऊपर से ध्यान उठाकर हम देश को फिर हिंदू मुसलमान, जो देश इतनी मुश्किल से बहुत बड़ा बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़ा कमेंट भी कहीं ना कहीं, अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि होने के नाते आप लगा रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस फिर से 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रही है। नहीं, बिल्कुल इस पर कमेंट लेंगे चौधरी साहब। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विश्वास जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। कुमार, किस तरीके से आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह और खासकर सुशील कुमार शिंदे के बयान को? देखिए, लोगों में एक भ्रम है कि दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है या बिना सोचे समझे बोलते हैं। लेकिन देश की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी पार्टियों में से एक और सत्ता में जो पार्टी है, उसका राष्ट्रीय महासचिव, जो अब वहाँ नंबर 2 की पोजीशन पर जो सज्जन है, उनका जो सहयोगी है, उनका जो शिक्षक है, उनका जो गुरु है, वो कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेगा जो बिना मतलब बोली जाती है। वो एक बाकायदा स्ट्रेटेजी है। अन्ना आंदोलन के दौरान हमने देखा, शुरू में हमें लगता था कि दिग्विजय सिंह एक बेलगाम घोड़े हैं जो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन बाद में लगा कि इश्यूज को एक तरफ करके नॉन इश्यूज को प्रासंगिक बनाने का ये एक बाकायदा मीडिया प्लान है, कम्युनिकेशन प्लान है। और अगर सुशील कुमार शिंदे जी ने चलते अधिवेशन में ये बात बोली है, तो ये बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं, एक शब्द उसके लिए काफी घटिया इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और वो घटिया ही हो सकता है। वो शब्द केवल निंदनीय कहकर उसकी निंदा नहीं की जा सकती। कुमार, एक बात आपसे और कुमार, एक बात और भी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। चौधरी रामवीर सिंह कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि कई लोगों की शैली होती है, दिग्विजय सिंह ने अगर शहीद साहब कह दिया तो शैली उनकी ऐसी है, क्या माना जा सकता है इसको? आप क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह जिस समय एक योगी को, एक साधु को, रामदेव को ठग लुटेरा बताते हैं तो शैली नहीं होती उनकी। उसामा को जी कहना और हाफिज सईद साहब कहना उनकी शैली हो गई है। और अगर ऐसी शैली है तो भगवान की कृपा से ऐसी शैली बोलने वाले लोगों को देश की राजनीति और देश के सामान्य जनजीवन से दूर करके किसी पिंजड़े में बंद करना चाहिए कि ये अद्भुत शैली के जनक हैं, ये इस तरह बोला करते थे, उनको लोग देखें, टिकट लगे, उन पर पैसा लगे। मेरा कहना ये है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे ऐसा बोल रहे हैं, तो 2 बातें बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं। एक तो वो आतंकवाद जैसे मुद्दे को हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। दूसरा, अगर 1% उनकी बातों में सच्चाई है कि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस प्रकार के कैंप चला रही है, तो गृह मंत्री रहते हुए केवल बोल क्यों रहे हैं? उन्होंने किया क्यों नहीं? गृह मंत्रालय उनके पास है, प्रधानमंत्री उनके पास है, वो सुबह जाएं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो संबद्धता है उसे रद्द करवाएं, आरएसएस को बैन घोषित करें। एक बार उनकी नेता कर चुकी है श्रीमती इंदिरा गांधी, एक बार सोनिया गांधी भी करके देख लें, उसमें क्या कष्ट है उनको। लेकिन केवल सेंसेशन फैलाना, केवल पोलराइजेशन करने की कोशिश करना और मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना, ये बहुत ही घृणित बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चौधरी रामवीर सिंह जी, आपने भी बिल्कुल, कौन कर रहा है, बिल्कुल आप किसका पोलराइजेशन होगा, जरा इसको आप बारीकी से देखिए। बताएं, बिल्कुल बताइए। पोलराइजेशन करने की साजिश हमेशा बीजेपी ने रची है। कांग्रेस पर आज तक कोई भी ये धब्बा नहीं आया कि कांग्रेस संप्रदायवाद और मतलब आप नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपसे एक लगातार कमेंट आपसे भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और भी चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया।